Hello everyone, this is Mayank Chinsarkar. Welcome to this channel. Today we are going to learn basics of stock market. स्टॉक मार्केट में कौन सी जो चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगने वाली है, थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इसीलिए ये वीडियो है. व्हाट इज एनएसई, व्हाट इज बीएसई, व्हाट इज सेबी, व्हाट इज एनएसडीएल, व्हाट इज सीडीएसएल, सारी जो बेसिक चीजें वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. व्हाट इज स्टॉक मार्केट? बेसिकली स्टॉक मार्केट दो पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज सेकेंडरी मार्केट. ये प्राइमरी मार्केट, ये सेकेंडरी मार्केट होता क्या है? चलिए कुछ इजी लैंग्वेज में हम इसे सीखते हैं. प्राइमरी मार्केट, अगर सोचिए एक रिलायंस कंपनी है जिसे खुद को ग्रो करना है, तो वो क्या करेगी, एक टाइम के बाद अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करेगी. उससे क्या होगा कि खुद के शेयर्स वो पब्लिक को देगी, पब्लिक उनका फंड कंपनी को देगी. ये जो ट्रांजेक्शन होगा ये प्राइमरी मार्केट में होगा, ताकि वो कंपनी लोगों के फंड से खुद का बिजनेस ग्रो कर सके. ठीक है, वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में होता है. व्हाट इज सेकेंडरी? वो जो स्टेप होती है कि वो पर्सन ने दूसरे किसी को बेचना, मतलब आपने लिए, आप मुझे बेच रहे हो या फिर थर्ड पर्सन को बेच रहे हो. ये जो आपके और मेरे बीच में ये जो रिलेशन हो रहा है, ये सेकेंडरी मार्केट में होता है. ये डे टू डे ट्रेडिंग, जैसे हम देखते हैं कि डेली ट्रेडिंग होता है, शेयर्स का बाय सेल होता है, ये जो बाय सेल होता है डेली का, वो सेकेंडरी मार्केट में आता है. व्हाट इज एनएसई एंड व्हाट इज बीएसई? बेसिकली ये दोनों एक्सचेंज है, वहां पे जहां पे आईपीओ लिस्ट होता है. आईपीओ लिस्ट होता है जहां से हम, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, वहां से हम बाय सेल कर सकते हैं. बीएसई, ये जो सेंसेक्स जो हम सुनते हैं, वो बीएसई जिसे हम कहते हैं वो सेंसेक्स होता है. सेंसेक्स बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है. वहां पे 30 कंपनीज जो टॉप परफॉर्म करती है, उसका जो परफॉर्मेंस जो होता है वो सेंसेक्स का वैल्यू डिफाइन करता है. जैसे हम सुनते हैं कि सेंसेक्स गिर गया, सेंसेक्स बढ़ गया. ये जो बढ़ गया गिर गया है ना, वो टॉप 30 कंपनीज का परफॉर्मेंस है आज का, जो कुछ भी हुआ है उस दिन का. एंड एनएसई यानी क्या? निफ्टी 50, जहां पे 50 टॉप कंपनीज का जो परफॉर्मेंस होता है डेली बेसिस में, वो वहां पर रिफ्लेक्ट होता है. जैसे कि अभी शुरू है 17,800. ये क्या है 17,800? यानी क्या है? जो आपने देखा होगा, कहां पे भी देखा होगा कि 17,000, 18,000, निफ्टी 50 शुरू है. ये क्या है? ये जो टॉप कंपनीज है उनका परफॉर्मेंस जो होता है डेली बेसिस पे, वो वहां पर रिफ्लेक्ट होता है. ये जो एक्सचेंज है बहुत पुराना एक्सचेंज है, एंड यहां पे हम सेल्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं. व्हाट इज सेबी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. ये होता क्या है बेसिकली? तो ये जो सेबी है ना, वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. यानी कि क्या, जैसे डे टू डे लाइफ में पुलिस जो होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में सेबी जो होता है वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है. मार्केट में जो भी फ्रॉड होता है, जो भी स्कैम होता है, सारी चीजों पे ध्यान रखता है सेबी. यानी कि आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है. यहां पे सब कुछ सेबी ध्यान देती है, आपके मनी को फ्रॉड होने नहीं देती है. ठीक है, तो व्हाट इज एनएसडीएल, व्हाट इज सीडीएसएल? ये सीडीएसएल एनएसडीएल होता क्या है? जहां पे हम शेयर्स बाय सेल करते हैं ना, जो आपके शेयर्स जो आप होल्ड करते हो वो आपके ब्रोकर के पास नहीं रहते, वो सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास रहते हैं. अगर आपका ब्रोकर भाग के भी चला गया या फिर बंद भी हो गया, तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो सारे शेयर्स है वो सारे शेयर्स एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास होते हैं. ये जो ट्रांजेक्शन होता है कि नहीं बाय सेल का, ये सारी चीजें एनएसडीएल. अभी हमने जो सीखा वो सब कुछ बेसिक्स था. मार्केट में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, किस टाइप्स की ट्रेडिंग होती है मार्केट में? तो बेसिकली 5 टाइप्स की ट्रेडिंग होती है. फर्स्ट रैंडम ट्रेडिंग, सेकंड इनसाइडर ट्रेडिंग, थर्ड फंडामेंटल ट्रेडिंग, फोर्थ कॉन ट्रेडिंग, एंड फिफ्थ इज टेक्निकल ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस हम जिसे कहते हैं. तो ये जो सारी ट्रेडिंग होती है वो डीप में हम सीखने की कोशिश करते हैं. रैंडम ट्रेडिंग यानी क्या? जो हम टिप लेते हैं, टिप यानी कि क्या, न्यूज जो सुनते हैं, न्यूज चैनल पे जो न्यूज देखते हैं, ये शेयर बाय कर लो, वो शेयर बाय कर लो, ये प्राइस पे बाय कर लो, वो प्राइस पे बाय कर लो, जिस कारण हमें लॉस होता है, वो सब ट्रेडिंग को रैंडम ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी. रैंडम ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी. सेकंड इनसाइडर ट्रेडिंग. इनसाइडर ट्रेडिंग यानी क्या? अगर सोचिए मैं रिलायंस कंपनी में सीए हूं, मुझे पता है कि बैलेंस शीट में क्वार्टरली रिजल्ट क्या आने वाला है, मतलब कंपनी ने परफॉर्म अच्छा किया है या फिर बुरा किया है, मुझे तो पता है. अगर मैं ये न्यूज किसी पर्सन को दे दूं जिसका डीमैट अकाउंट है बाहर, एंड वो उस न्यूज के बेसिस पे ट्रेड ले, एंड उसे तो पता है कि मार्केट प्राइस बूम होने ही वाली है, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है इस क्वार्टर में,
तो ये जो न्यूज, जो इनसाइडर न्यूज थी, कंपनी के अंदर की न्यूज थी, वो मैंने थर्ड पर्सन को दी और उस बेसिस पे उसने ट्रेड किया, उसे हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमें नहीं करनी है। बेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग इज फंडामेंटल एनालिसिस, क्वांट ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल ट्रेडिंग यानी क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस यानी क्या होता है कि कंपनी का फुल नॉलेज लेना, कंपनी के ऊपर क्या डेप्थ है, कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, उसे बाहर का जो एक्सचेंज से क्या रिफ्लेक्ट होता है, उसके प्राइस से क्या रिफ्लेक्ट होता है, ये जो सारी चीजें होती है, मतलब मींस शॉर्ट फॉर्म में कि कंपनी का फुल कुंडली जान लेना कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, सारी चीजें जो जान लेना, उसे हम फंडामेंटल कहते हैं। ये सब कौन कर सकता है? आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं। अगर आप कंपनी का फुल नॉलेज लेते हो, कंपनी का टारगेट सब कुछ पता कर लेते हो, तो यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट बाय फंडामेंटल एनालिसिस। कौन ट्रेडिंग क्या होता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज करके कुछ सेटअप क्रिएट किया जाता है कि ये सेटअप पे जब एंट्री आएगी तभी ही हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यूज करके जो ट्रेडिंग की जाती है उसे हम क्वांट ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अभी हम जाएंगे फिफ्थ एंड लास्ट ट्रेडिंग पे, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, जो हम सीखने वाले हैं। 9 एपिसोड की जो सीरीज है, अगर आप ये कर लोगे, देख लोगे, तो आपकी टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस प्राइस की स्टडी, वॉल्यूम की स्टडी, प्राइस कैसे मूव करती है, कैंडल कैसे मूव करती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, सारी जो चीजों का जो स्टडी की जाती है, वो सब कुछ टेक्निकल एनालिसिस पे होता है। पास्ट में जो कुछ हो चुका है कंपनी के साथ या फिर ग्राफ के साथ, पास्ट का हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ जो हम कहते हैं, ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में होती है। मतलब जो कुछ भी पास्ट में हो चुका है, प्राइस ने जैसे रिएक्ट किया है, जैसे परफॉर्म किया है, वो सारी चीजों का स्टडी करके हम फ्यूचर में क्या हो सकता है, प्राइस कैसे मूव कर सकती है, सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस में आती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आज हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी, आगे हम सीखने वाले स्टॉक सिलेक्शन, प्राइस एक्शन और कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ट्रेडिंग में आपके घर पे पैसे आने के लिए बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। तो ये हमने 9 वीडियोस शूट किए हैं, एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है जहां पे आप एक एक वीडियो देख सकते हो, बेसिक से लेकर प्रो तक के, एंड आपको डेफिनेटली हेल्प होगी, आपके घर पे डेफिनेटली पैसा आएगा, मनी आएगा। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच ऑल दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।